वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। आज ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन देखेंगे ज्योमेट्री के। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो उपरोक्त वृत्त में ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 8, तो डी की मान क्या होगा। तो ए दिया है 5 और बी दिया है 4 और सी दिया है 8, तो डी पूछा है एक्स। तो उसका फार्मूला होता है ए इंटू ई बी बराबर डी इंटू ई सी। तो ए दिया है 5, ई डी, ये ई डी नहीं ई बी दिया है 4 और डी दिया है एक्स, यह निकालना है। ई सी दिया है 8, तो 4 दूना 8, 2 से भाग करेंगे, यह आएगा 2.5। एक्स बराबर 2.5, ऑप्शन नंबर 4। अगला मेथड देखेंगे। इन दोनों का इंटू के बराबर होगा। इन दोनों के इंटू 4 और 5 कितना आएगा 20। तो इन दोनों के इंटू के बराबर होगा। इसकी वैल्यू कितना है 8। 8 में कितने से गुणा करें कि ये 20 हो जाए। तो ऑप्शन से 10 से गुणा करेंगे 80, 2 से गुणा करेंगे तो 16, 1 से गुणा करेंगे 8, 2.5 से गुणा करेंगे तो हो जाए कितना 20। ऑप्शन नंबर 4। ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत समांतर दिखाए हैं। ये वृत्त केंद्र के विपरीत, एक यहाँ एक यहाँ, ए बी और ये सी डी। ए बी बराबर 10, सी डी बराबर 24। वृत्त की त्रिज्या, ये रेडियस, सेंटर ये है, ये 13, यहाँ भी रेडियस है 13। तो ये यहाँ से लंब होगा, ये यहाँ से लंब होगा। तो दोनों ज्या के बीच की दूरी, मतलब अगर इसको ई माना जाए, इसको एफ माना जाए, तो ई एफ का मान क्या होगा यही निकालना है। तो यहाँ से इसको लंब डालेंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये होगा 12, तो ये भी कितना होगा 12, 13, 12, 5 ट्रिपलेट बनेगा, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, यहाँ 5 हो जाएगा। ये इसका लंब डालेगा तो ये भी आधा होगा, ये 10 है तो ये कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5। तो 5, 13, तो ये कितना होगा 12 ट्रिपलेट के हिसाब से। इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 + 5 कितना आएगा 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। ए बी सी एक राइट एंगल है जिसका ए 90 है, ए 90 है, ए यहाँ है, ए बी सी। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 8, ये 6, ये कितना होगा 10 ट्रिपलेट के हिसाब से। द सेंटर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल द पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब हो रहा है, तो पेरीमीटर निकालेंगे, पहले सर्किल की रेडियस निकालेंगे। सर्किल की रेडियस r बराबर होता है इन दोनों का योग, 8 + 6 माइनस, कण को माइनस कर देंगे, बटा 2। 8, 6, 14, 14 में 10 गया 4, 4/2 कितना आएगा 2। सर्किल की रेडियस कितनी आई 2, तो पेरीमीटर होगा 2πr। तो 2r की वैल्यू कितना 2, तो ये कितना आएगा 4π। ऑप्शन नंबर 1। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 15, 36 और 39 है। त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने पर भीतर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 15, 36, 39, तो 3 से भाग देंगे, ये जाएगा 3 बचे 15, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 3 3 × 9, ये हो जाएगा 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट है।
ट्रिपलेट में गुणा करने पर, किसी संख्या से गुणा करने पर वो भी ट्रिपलेट बनेगा। इसका मतलब 15, 36, 39 भी ट्रिपलेट है। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। सबसे बड़ी भुजा कितनी, 39, ये कर्ण होगी, ये 15, ये 36। तो क्षेत्रफल मध्य बिंदु मध्य यहाँ मिलाएंगे, मध्य बिंदु यहाँ, मध्य बिंदु यहाँ, तीनों को मिला देंगे। क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल अगर 1 है, इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल 1, सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो 1, 2, 3, 4, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 होगा। तो 1/4 भाग इंटू 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 गुणे 36। तो 2 से भाग करेंगे, हो जाएगा 2 के 9, 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, हो जाएगा 15 9 135, 135/2, तो 2 छंग 12, 214, 2 15, 67.5, ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त वृत्त में AE बराबर 4, AE और BE बराबर 15, तो CE बराबर 2.5 दिया हो तो DE का मान क्या होगा। इसका इंटू इसके इंटू के बराबर होगा। तो AE इंटू EB के मान क्या है, EB है, BE एक ही है, तो 15 बराबर 2.5 के बराबर इंटू जिसका निकालना है x बराबर होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो बटा यहाँ 2.5 से भाग देंगे, 10.10 यहाँ आ जाएगा, या 50 25, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 3 15, 4 3 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। दिए गए वृत्त में रेखा AB बिंदु D तक स्पर्श रेखा DE के मिलाने पर बढ़ाया गया। AB बराबर 7, AB का मान 7, DE बराबर 12, तो BD का मान क्या होगा, BD का मान x। तो इसका फार्मूला होता है DE² बराबर BD इंटू BD प्लस AB, या इसी को लिख देंगे पूरा DA को तोड़ देंगे तो BD प्लस AB आएगा। तो DE का मान कितना है, 12 का स्क्वायर, BD का मान पूछा है x, तो x प्लस AB का मान कितना दिया है, 7। तो ऑप्शन पुट करेंगे, ये हो जाएगा 144, या इसको इंटू करके क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करेंगे, या डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 से बराबर 9 रख रहे हैं, 9 प्लस 7, ये हो जाएगा 9 गुणे 9 और 7 कितना आएगा, 16 9 ये कितना है, 144 के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। दी गई आकृति में YZ का मध्य बिंदु M है, ये इसका मध्य बिंदु है। XMZ का मान ये दिया है कितना, 28, और XYZ ये कितना दिया है, 14। इस त्रिभुज में ये इसका बहिष्कोण होगा, बहिष्कोण इस दोनों कोण के बराबर होगा। अगर ये 28 है तो ये कितना होगा, 14। तो यहाँ कोण 14 है, तो ये भुजा बराबर होगी। अगर ये भुजा दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। ये 28 है, यहाँ पे 28 है, दोनों कोण यहाँ बराबर होंगे, यहाँ कोण थीटा होगा तो यहाँ भी कोण थीटा होगा, क्योंकि ये भुजा बराबर, दोनों कोण बराबर होंगे। तो इस ट्रायंगल में 28 + 2 थीटा बराबर
180 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 14 प्लस थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर 90 माइनस 10 में से 4 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 76 डिग्री। तो यक्स जेड वाई तो यहाँ का कोण कितना होगा 76 डिग्री। ये 76 तो ये भी कितना होगा 76 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। ABC एक वृत्त पर बना चक्रीय समचतुर्भुज है। विकर्ण AC है। E बिंदु C पे स्पर्श है। यदि ABC का मान 110, ACD का मान 40 तो DEC का मान क्या होगा। सर्किल में चक्रीय चतुर्भुज AC ABCD विकर्ण AC बिंदु C पे स्पर्श कर रहा है। ABC का मान कितना है 110 और ACD का मान कितना है 40। तो DCE का मान तो E यहाँ बनेगा, इसका मान पूछा है थीटा। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग 180 होता है। 110 तो ये कितना बनेगा 70। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो 70 प्लस 40 110 तो 180 हुआ, कितना कम है 70। तो यहाँ कितना बनेगा 70। इस त्रिभुज में यहाँ जो बाह्य कोण बनेगा इस एंगल के बराबर होगा। तो थीटा बराबर कितना आएगा 70 डिग्री। कॉर्ड AB एक्सटेंड टू मीट टेंजेंट DE। तो AB बराबर 7। तो AB की वैल्यू कितना दिया है 7, BD की वैल्यू कितना दिया है 9। तो DE की लेंथ पूछा है इसको x, तो हो जाएगा x² प्लस BD 9 इंटू 9 प्लस 7। इसका फार्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। 9 गुणे 9 7 16 तो x² बराबर 16। पावर हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 9 इंटू 16। तो 3 गुणे 4 कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो DE का मान कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक असमांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। यदि असमांतर का क्षेत्रफल 150 मीटर है, समांतर भुजाओं की लंबाई 10 और 15 मीटर है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई मान लें A और B, उनके बीच की दूरी 2h। क्षेत्रफल कितना है 150, 1/2 A और B 10 और 15 दोनों का योग कितना होगा 25 इंटू h हो जाएगा 50 25 5 3 15 5 6 30 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 बराबर कितना आएगा 12 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ABC का मान क्या होगा। समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल का योग 180 होगा, इसलिए 9x प्लस 5। ये वाला एंगल यहाँ के एंगल बराबर होगा, इन दोनों का योग कितना होगा 180। 9x प्लस 5 प्लस 16x बराबर 180। तो ये हो जाएगा 9 6 15 25 x प्लस 5 बराबर 180। 5 से कटेंगे 5 हम 25, 5 एक अन्नम 5, 5 3 15, 5 6 30। तो 5x बराबर हो जाएगा 35। तो x बराबर कितना आएगा 7। x बराबर 7। तो AB यहाँ के एंगल पूछा है,
ए बी सी का मान। तो यहाँ गिनकर निकालेंगे पहले। तो 16 गुणे 7, 16 7 112, 112 आ गया। तो इस दोनों को योग कितना होगा? 180 अंश। तो यहाँ का मान पूछा है, तो 180 माइनस 112 घटा देंगे। 10 में से 2 गया 8 और 7 में से गया 6, 68। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक त्रिकोण पी क्यू आर में पी एस क्यू आर की ऊंचाई है। यदि पी क्यू 52, क्यू आर 56, तो पी आर 60 है, तो पी एस की ऊंचाई कितनी होगी? तो एक त्रिभुज, ये पी क्यू आर, पी एस क्यू आर की ऊंचाई है, तो क्यू आर ये है, इसकी ऊंचाई पी एस है। तो ये कितना दिया है? पी क्यू दिया है कितना? ये 52 दिया है। पी आर दिया है कितना? 60 और क्यू आर दिया है कितना? 56। तो पहले इसका एरिया निकालेंगे, आधा परिमाप निकालेंगे। 52 प्लस 56 प्लस 60 बटा 2 हो जाएगा 6 2 8, 5 5 10, 6 16, 168 बटा 2, 2 8 16, 2 चौक 8, 84। तो अर्ध परिमाप कितना आया? 84। तो एरिया निकालेंगे। तो एरिया बराबर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस की वैल्यू कितना है? 84। तो 84, यहाँ 84 माइनस में 52 को माइनस करेंगे। 84 में 52 गया, कितना बचेगा? 32। फिर 84 में 56 को माइनस करेंगे। 84 में 56 गया, कितना बचेगा? 28। 84 में 60 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 24। तो ये हो जाएगा, फैक्टर कर देंगे, 12 7 84 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 12 दूनी 24। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इस 12 से एक 12 बाहर आ जाएगा। इस 7 दूनी 14, एक 14 यहाँ से बाहर आ जाएगा। 4 दूनी 8, इस 8 से 8 बाहर आ जाएगा। तो एरिया आएगा 12 14 और इंटू 8, एरिया आ गया इतना। पहले फिगर फिर दोबारा बना लेंगे। पी क्यू आर, तो यहाँ पे पी एस, तो क्यू आर की वैल्यू कितना है? 56। तो हाइट पूछा है, तो हाइट मान लीजिए कितनी है? एच। तो इसका एरिया आ जाएगा 56 इंटू एच। टोटल एरिया कितना आया है? 12 इंटू 14 इंटू 8। तो हो जाएगा ये 14 चौका 56, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे हो जाएगा 6। तो 8 संग 48, एच की वैल्यू कितना हो जाएगा? 48। तो ऑप्शन नंबर 4। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी के बराबर है, कोण सी का मान 75, तो बी का मान क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी बराबर बी सी, तो सी का मान ये कितना है? 75। ये भुजा है भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये 75 है, तो ये कितना होगा? 75। 75 75 ये कितना हो गया? 150। टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस 150 बचे कितना? 30 डिग्री। तो बी का मान कितना आएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड। उपरोक्त आकृति में बी ए ई इसका मान दिया है कितना? 30 डिग्री। ए बी ई इसका मान दिया है 80 डिग्री। और डी बी ई इसका मान दिया है
50 डिग्री। तो बी सी ई का मान पूछा है, बी सी ई मतलब इसका मान पूछा गया है। तो ये 30, ये 80 50, ये 80 50, तो ये हो जाएगा 8 5 13 130 इस ट्रायंगल में। तो यहाँ दिया है 80 और 50, तो 8 5 13 130 प्लस 30, 130 प्लस 30 हो जाए कितना 160। टोटल 180 होता है, तो 180 में 160 घटेगा, ये कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ये कितना आया 20 डिग्री, तो ये आया 20 डिग्री। तो यहाँ का मान पूछा है। तो इस वृत्तखंड में ये कोण बराबर होंगे, मतलब ये 20 तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। इसी सर्किल में अगर यहाँ इस वृत्तखंड का कोण थीटा है, तो यहाँ भी कितना होगा थीटा, यहाँ भी कितना होगा थीटा, यहाँ भी देखना कितना होगा थीटा। एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोणों का मान बराबर होता है। यहाँ भी कितना होगा थीटा, यहाँ भी कितना होगा थीटा। इस वृत्तखंड में यहाँ भी कोण कितना होगा थीटा, तो यहाँ भी कितना होगा थीटा। अगर यहाँ का दिया है 20, तो यहाँ भी कितना आएगा 20, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4। ए बी सी और डी केंद्र वृत्त के साथ बिंदु पर हैं, मतलब ए बी सी डी वृत्त के बिंदु पर हैं। ई पर त्रिज्या ए सी और बी डी के अंदर एक दूसरे को परस्पर काटती हैं, तो ए बी और सी डी रेखाएं खींची जाती हैं। तो बी ए ई बराबर 37, ए सी डी बराबर 83, तो बी ई सी की माप क्या होगी। तो सर्किल में ई पर ए बी सी डी अंदर दूसरे को परस्पर काटते हैं, तो एक दूसरे को ई पर काटते हैं। ये है गया ए सी, ये है बी डी। तो बी ए ई इसका मान कितना दिया है 37, और ए सी डी इसका मान दिया है कितना 83। तो बी ई सी इसका मान पूछा है, तो इसको यहाँ से ड्रा कर देंगे। तो इस वृत्तखंड में और इस वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये 37 है, तो ये भी कितना होगा 37। इसको यहाँ ड्रा करेंगे। इस वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होंगे। ये 83 है, तो ये कितना होगा 83। तो ये कितना 83। इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, या इस त्रिभुज का ये भी बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण दूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। इसको जोड़ देंगे वही आएगा, इसको जोड़ देंगे वही आएगा। तो 37 प्लस 83 दोनों ऐड कर देंगे। 7 3 10 की 0, 8 3 11 1 12, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। इस त्रिभुज के हिसाब से ये इसका बहिष्कोण है, इस त्रिभुज के हिसाब से ये भी इसका बहिष्कोण है। बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट 120 डिग्री। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, द फिगर इतना दिया है। तो इसको यहाँ से मिला देंगे, ड्रा कर देंगे, तो बनेगा इस त्रिभुज का एरिया 1/2 15 × 15 प्लस इस त्रिभुज का एरिया 1/2 21 × 3। तो 1/2 कॉमन लेंगे, 15 15 हमें 225 हो जाएगा। 21 गुणा 3 में करें 3 × 3 2 6 63। तो 225 63 5 3 8 6 2 8 288 भाग कर देंगे। 4 2 4 8 144। तो ऑप्शन नंबर 4।
त्रिभुज ABC में BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया। त्रिभुज ABC में BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया। त्रिभुज ABC, ये ये B, ये C, BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया। AC CD के बराबर है। AC बराबर क्या है? CD। तो BAD ये पूरा एंगल कितना दिया है? 109 डिग्री। तो ACB ये कितना दिया है? 72। तो ABC ये पूछा है, ये कितना होगा? थीटा। तो ये 72 इस त्रिभुज में तो ये कोण इन दोनों कोण के बराबर होगा। तो ये दोनों भुजाएं बराबर, तो यहाँ कोण बराबर होगा। अगर यहाँ 72 है तो यहाँ भी कितना होगा? 36। यहाँ भी कितना होगा? 36। क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ भी कोण बराबर होंगे। इन दोनों को योग के बराबर ही होगा क्योंकि बहिष कोण है। ये 36, तो ये पूरा 109 है। 36 में से 109 घटेगा, ये कितना आएगा? 9 में 6 गया 3 और 10 में 3 गया 7, ये कितना आया? 73। तो इस त्रिभुज में त्रिभुज में तीनों कोण कितना होगा? 180, 72 और 73, 3 2 5, 7 7 14, 145 है। तो 180 माइनस 145, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आएगा? 35। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नीचे दिए गए चित्र में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE के साथ बिंदु मिलाने बढ़ाया गया। AB की लंबाई कितना है? 6 सेमी, BD की 2 सेमी। तो DE की माप DE बराबर x। इस तरह क्वेश्चन आगे सॉल्व किया गया है। डायरेक्ट लिख रहे हैं। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 × 6 और 2 8, इन दोनों का योग यहाँ 8, तो 8 दूनी 16। तो x वर्गमूल निकालने में कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। 12 सेमी और 8 सेमी भुजा वाले एक आयत से समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत के परिधि के समान है। इसका एक कोण 120 डिग्री। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का परिमाप निकालेंगे। 2 प्लस दोनों भुजाओं को योग कितना होगा? 20। तो परिमाप कितना आ जाएगा? 40। तो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होगी। तो एक भुजा के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 10 सेमी। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ये 10, तो ये भी 10। यहाँ का एंगल कितना है? 120। तो विकर्ण को यहाँ से मिलाएंगे। जब विकर्ण के मिलाने पर दोनों एंगल आपस में डिवाइड होंगे। ये 60 हो जाएगा, ये भी 60। तो यहाँ बनेगा कितना? 90 डिग्री बनेगा। अगर 90 के सामने 10 है, ये 60, तो ये कितना होगा? 30। अगर 90 के सामने 10 है हाइट एंड डिस्टेंस के रूल के हिसाब से, और 90 के सामने की 10 है हाइट एंड डिस्टेंस में, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। अगर आप लोग समझ में यहाँ नहीं आ रहा तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला वीडियो देख लीजिए। यहाँ के सामने 90 है, तो 90 के सामने 10 है, तो जो 30 के सामने इसका आधा कितना होगा? 5। तो 60 के सामने 5 का 5√3। तो दोनों विकर्ण यहाँ दोनों विकर्ण दूसरे को बराबर काटते हैं, 5√3। तो ये भी कितना होगा? 5√3। तो ये 5, तो ये भी 5। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। विकर्ण को आपस में गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 5 5 10 और 5 5 10√3। 2 से भाग करेंगे, ये जगह 5, 10 को गुणा करेंगे 50√3। ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका एक और मेथड देखेंगे, सेकंड मेथड। तो समचतुर्भुज ये बन गया है, ये 10, ये 10। यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है? 120 डिग्री। तो इसको यहाँ से मिला देंगे तो डायरेक्ट इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे।
1/2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू साइन 120। तो 1/2 10 का स्क्वायर 10 100 साइन 120 का मान होगा √3/2। तो ये 2 से कटेंगे कितना आएगा 50, फिर 2 से कटेंगे ये आएगा कितना 25। तो 25√3, इसका एरिया कितना आया 25√3। तो सेम इसका भी एरिया कितना आएगा 25√3। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 50√3। ऑप्शन नंबर सेकेंड। यक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण यक्स बराबर 90। तो कोण यक्स के मान कितना है 90। तो यक्स यहाँ है, यक्स ये वाई ये जेड। तो यक्स वाई की वैल्यू कितना है 6। तो वाई जेड का 10 और 6 ट्रिपलेट के हिसाब से ये हो जाएगा 8। अंतर्वृत्त खींचा गया एक्स वाई जेड के अंदर, इसके बीच अंतर्वृत्त ये हो गया जिसका सेंटर सी है। तो अंतर्वृत्त द्वारा घिरे गए अतिरिक्त क्षेत्रफल क्या का एरिया कितना होगा, मतलब इसके घेरने के बाद जो बचेगा इसका और यहाँ का जो एरिया कितना होगा। तो अंतर्वृत्त की पहले रेडियस निकालेंगे। तो r बराबर इन दोनों को योग 8 6 14 माइनस विकर्ण का अंतर कर देंगे, यह जाएगा 4 से 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 2। तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू 2 के बराबर 4, तो कितना आ जाएगा 4 पाई। तो पूरे त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार 6 ऊंचाई कितना है 8, 2 चौक 8 6 चौक 24। पूरा के एरिया कितना है 24 और इतने के एरिया है 4 पाई। तो बाकी के एरिया निकालने के लिए 24 में से 4 पाई माइनस कर देंगे। तो 24 माइनस 4 पाई यही होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। दिए गए चित्र को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो कोण ए का मान ज्ञात करें। कोण बी का मान 60, सी का मान 60, तो बी का मान 30, सी का मान 60। तो 60 30 90। तो सी का मान कितना हो जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर कथन एक पर्याप्त है। कथन सेकंड तो एंगल ए 0 से बड़ा है, एंगल 180 से ए छोटा है, तो इससे एंगल ए का मान नहीं निकलेगा, इसलिए कथन एक सेकंड पर्याप्त नहीं है, इसलिए केवल एक पर्याप्त है। एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 और 12 सेंटीमीटर हैं। एक चतुर्भुज की दो भुजाएं, इनके मध्य का कोण 90 डिग्री है। तो ये 16 ये 12, इसके मध्य कोण कितना है 90 डिग्री। अन्य दो भुजाएं 25/2 25/2। कोई कोण समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे तो निकालेंगे इसका एरिया 25/2। तो पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो यस बराबर ए बी सी, ये 16 ये 12 ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना आ जाएगा 20। तो ये जाएगा 20 + 25/2 25/2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। ये जो टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा 45/2, कितना आएगा 22.5। तो त्रिभुज के एरिया डेल्टा बराबर यस कितना आया गया 22.5। तो 22.5
में से ये 12.5 एक बार घटाएंगे कितना आएगा 10, अगली बार फिर घटाएंगे कितना आएगा 10, 25 में 20 घटाएंगे कितना आएगा 2.5। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 225 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो वर्गमूल निकालेंगे 225 का कितना आएगा 15, 25 का कितना आएगा 5। तो एरिया कितना आएगा 15 × 5 = 75। इसका एरिया कितना आया 75। तब इसका एरिया निकालेंगे 16 और 12। तो ये पहले फिगर बना लेंगे, ये 16, ये 12, ये 90। इसका एरिया कितना आ गया 75। इसका एरिया निकालेंगे 1/2 आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना है 16, ये हो जाएगा 2, 8, 16, 8, 12, 8 ये कितना आएगा 96। इसका 96, इसका 75 दोनों को ऐड कर देंगे। 6, 5, 11 की 1, 7, 7, 14, 15, 16, 1, 17, 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त चित्र में ABCD एक वर्ग है जो समबाहु त्रिभुज के दो खंडों के जोड़े काट रहा है। मतलब ये भी एक समबाहु है तो ये भी एक समबाहु, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो शेष आयत PQRS बचा, ये शेष आयत PQRS बचा। तो काटे गए भाग का कुल क्षेत्रफल 162 मीटर स्क्वायर है, तो PR की लंबाई क्या होगी। तो समबाहु है, अगर ये होगा B तो ये भी कितना होगा B। तो वर्ग है तो यहाँ बनाएगा 90। तो इसका विकर्ण के हिसाब से ये हो जाएगा, कर्ण के हिसाब से ये हो जाएगा B√2। तो ये भी सेम है तो B√2 ये भी आएगा। अगर ये A है तो ये भी कितना होगा A, कर्ण के हिसाब से ये हो जाएगा A√2। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। तो 1/2 B स्क्वायर प्लस 1/2 इसका क्षेत्रफल A स्क्वायर। तो दो त्रिभुज है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितना लिख देंगे 162। जो इस काट के निकाला गया उसका एरिया कितना दिया 162 मीटर स्क्वायर। तो 2 से कट जाएगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 162। तो PR की वैल्यू पूछा है, PR मतलब ये जो आयत बनेगा PR इसका विकर्ण होगा। तो ये इसकी भुजा ये, इसकी भुजा ये, तो उसका विकर्ण निकालने के लिए दोनों को स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो B का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 2B स्क्वायर, A√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, इसका मान कितना दिया है 162। तो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 162 बराबर 2, 8, 16, 2, 1, 9, 2, 81 × 2। इस 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, 81 को होगा कितना 9 वर्गमूल, दोनों इंटू करेंगे कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। तो PR की वैल्यू कितना आएगी 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। समांतर चतुर्भुज ABC में कोण A बराबर इतना, कोण C बराबर इतना। तो यदि कोण A और कोण C के सम्मुख कोण है तो कोण A का मान बताइए। अगर कोण A और कोण C समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण है तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A और उसके सम्मुख कोण से बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3x - 25 बराबर 2x + 15। इसको इधर माइनस करेंगे, x 25 उधर ऐड होगा, 25 और 15 0, 2, 3, 1, 4 40। तो x की वैल्यू कितना आ गई 40। तो A का मान पूछा है, A में पुट करेंगे तो 3 × 4 120, 120 - 25 कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2 गया 9,
95, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले हो चुका है। तो डायट इसका कटे हुए भाग क्षेत्रफल कितना दिया, 288। तो पी आर की लंबाई सेम वही है। तो पी आर की लंबाई निकालने के लिए क्या होता है, 2 इंटू इसका गुणा कर देंगे इसमें। डायट यही फार्मूला है लास्ट में। तो 2 बराबर 2 गुणे ये कितना है, 144। इसमें से 1 2 बाहर जाएगा, 44 को जाएगा कितना, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त चित्र में बी सी डी इसका मान दिया है कितना, 59। तो बी ए सी का मान इसका मान पूछा है। तो इस त्रिभुज में चक्रीय त्रिभुज में इसका जो बहिष्कोण होगा इस कोण के सुदूर कोण के बराबर होगा। तो अगर ये 59 है तो ये भी कितना होगा, 59। अगर ये कोई चक्रीय त्रिभुज है तो यहाँ पे अगर थीटा बना है उसका सुदूर कोण होगा, तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, थीटा। अगला क्वेश्चन